हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसपी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन के बारे में। नाउन को डिटेल से पढ़ा जाए। आपने पिछले सेशन में देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हमने बताए आपको, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन आदि आपने पढ़ा है। उसका परिचय प्राप्त कर लिया है। अब हम एक एक जो इसके पार्ट हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के जो हिस्से हैं अलग अलग करके, जो हमने आपको 8 प्रकार बताए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ ये है कि जो आप इंग्लिश भाषा को बोलने या लिखने में, स्पीच मीन्स होता है बोलना, तो मुख्यतः बोलने में और लिखने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं वही लिखते भी हैं। तो जिस पद्धति का, जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, वो उसके हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 हिस्से हैं। उसमें पहला हमने नंबर आपको बताया था नाउन। नाउन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे। धीरे धीरे इसकी गहराई को जांचेंगे हम, ठीक है। कि इसमें नियम और कायदे क्या लगते हैं, किस तरह से नाउन को पहचाना जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसके प्रकार क्या होते हैं और इनके उपयोग क्या होते हैं, कहाँ किया जाता है, इनको प्रयोग किया जाता है वाक्य में। तो आइए हम पहले तो परिभाषा आप नोट करते चलें, ठीक है। नोट ज़रूर बनाइए। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे जो अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। इससे हमें भी जो है क्या प्रोत्साहन मिलेगा। तो नोट्स ज़रूर बनाएं आप, ठीक है। किसी चीज़ का को अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स वगैरह ज़रूर बनाइए। वैसे जो है आप वीडियो को दोबारा चला करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो नोट्स रहेंगे उससे आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में आपका जो है बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। उसको आप क्विक रिपीट कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से। तो आइए देखते हैं इसमें जो परिभाषा इसकी नाउन की किया जाए तो नाउन का परिभाषा है ए वर्ड विच डिनोट्स ए पर्सन, थिंग्स और इवेंट्स और प्रॉपर्टी और वर्च्यू। नाउन वह शब्द होता है जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, जानवर, भाव, स्थान, गुण, इन सबको क्या है प्रदर्शित करता है, वह शब्द नाउन होता है। वो नाउन होता है। जैसे अगर हम उदाहरण से देखें, उदाहरण के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे पहला उदाहरण हमने लिया है, अंजू इज ए गुड गर्ल। अंजू मीन्स अंजू, इज है ए एक, गुड अच्छी, गर्ल लड़की। अंजू एक अच्छी लड़की है। और अगर आपको वाक्य में नाउन को पता करना है, ठीक है, नाउन को पता करना है तो उसका पता आप कैसे करेंगे। वाक्य में आप जो है कौन, कौन, क्या, किसने या किसको लगा करके प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। ये शब्द लगा करके आप प्रश्न करेंगे वर्ब के साथ, तो आपको नाउन प्राप्त होगा। जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको, अंजू इज ए गुड गर्ल। अंजू है एक क्या है, अच्छी लड़की। अंजू एक अच्छी लड़की है। तो कौन अच्छी लड़की है, इस वाक्य में यदि कौन लगा करके प्रश्न करते हैं, सबसे पहले कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन अच्छी लड़की है, कौन अच्छी लड़की है, अंजू अच्छी लड़की है। उत्तर में क्या मिल रहा है, अंजू। तो यहाँ पे अंजू क्या हो गई, नाउन हो गई, ठीक। अब जो ये किसी व्यक्ति का, किसी लड़की का, किसी महिला का नाम है, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने हमने लिखा है प्राणियों, व्यक्तियों के नाम। प्राणियों, व्यक्तियों के नाम हमने लिखे हैं। जैसे देखिए, ज्योति, रेखा, टॉम, भीम, ठीक है,
छोटा भीम वगैरह क्या नाम है ना। तो ज्योति, रेखा, टॉम, भीम ये क्या है, व्यक्ति के ये नाम रखे जाते हैं ना, जैसे आपका भी नाम होगा, ठीक है। महेश, सुरेश, दीपक, रोहन, सोहन, ठीक है, मंगरू, टंगरू, ठीक है, ये सब नाम होंगे। तो ये परिभाषा में ये है किसी व्यक्ति का नाम, ठीक। तो ये क्या है, प्राणियों व्यक्तियों के नाम हो गया, और उसका ये क्या है, उदाहरण हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि उदाहरण के अगले, आगरा इज ए, आगरा इज ए हेरिटेज सिटी, आगरा इज ए हेरिटेज सिटी। आगरा इज है, ए एक, हेरिटेज मीन्स ऐतिहासिक, सिटी मीन्स शहर। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है। तो कौन एक ऐतिहासिक शहर है या क्या एक ऐतिहासिक शहर है, तो आपका क्या मिल रहा है उदाहरण में, आगरा। उत्तर में क्या मिल रहा है, आगरा। आगरा आपका क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। अब पूछा जाए कि आगरा क्या है, इसमें प्रश्न लगाया जाए, प्रश्नवाचक शब्द लगाया जाए क्या को, आगरा क्या है। आगरा एक हेरिटेज सिटी है, एक ऐतिहासिक शहर है। तो हेरिटेज आपका क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया, ठीक है, ये भी नाउन हो गया। हेरिटेज सिटी ये भी क्या है, एक नाउन हो गया। अब इसमें आपने इसको देखा, अब इसमें हमने उदाहरण लिया है, ठीक है, इसमें उदाहरण लिया है शहर के नाम में, स्थान शहर, ठीक है। ये आपका आगरा, मथुरा, प्रयागराज, दिल्ली, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये क्या है, ये शहरों के नाम हैं। तो शहर के नाम भी नाउन है। कहने का तात्पर्य यही है कि शहर के जो नाम हैं वो भी नाउन के अंतर्गत आएंगे। ये चीज़ें कंठस्थ कर लें, बस आप ये कंठस्थ कर लीजिए, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी गुण का नाम, किसी स्थान का नाम, ये क्या है, संज्ञा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला है, इसमें आपने देख लिया प्राणियों के नाम, देख लिया स्थान के नाम। अगला उदाहरण है, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। माई मीन्स मेरी, रिंग मीन्स अंगूठी, इज है, मेड बनी हुई, ऑफ गोल्ड सोने की। मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। क्या या कौन सोने की बनी हुई है, मेरी रिंग, जो क्या है ये अंगूठी, अंगूठी सोने की बनी हुई है। तो आपको उत्तर मिला रिंग, ये नाउन हो गया, ठीक। मेरी अंगूठी किसकी बनी हुई है, हम किसकी या किसको लगा के प्रश्न कर रहे हैं, तो मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है, मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। अब ये दोनों नाउन हैं, ठीक। ये भी नोट करिए कि एक वाक्य में एक से अधिक नाउन हो सकते हैं, क्योंकि न पीछे आप पढ़ चुके हैं कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, कर्ता की तरह भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट कर्म की भांति भी प्रयोग हो सकता है, ठीक। यहाँ पे हमने पदार्थों के नाम लिखे हैं, जैसे गोल्ड, ठीक है, पदार्थों के नाम। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये पदार्थ है, वस्तु है ना, तो पदार्थों के नाम। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसमें से मिला गोल्ड, ठीक। अगर इसमें वस्तुओं का नाम देख लेते हैं, ये वस्तु ही है, अंगूठी क्या वस्तु है। पेन, टेबल, यहाँ पे पेन, टेबल, हैंगर, स्टैंड, फैन। पेन, पेन, टेबल, मेज, हैंगर, कपड़ा जहाँ आप टांगते हैं, ठीक। स्टैंड, स्टैंड कोई स्टैंड, साइकिल का स्टैंड, मोटरसाइकिल का स्टैंड, ठीक है, मोबाइल का स्टैंड, क्या है, ये सब नाउन के अंदर। फैन, पंखा, जो फैन आप चलाते हैं वो क्या है, वो भी नाउन है। आगे है, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, नोन मीन्स जाना जाता, फॉर के लिए, इज मीन्स उसके या अपने, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है।
तो कौन अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, इस वाक्य में हम प्रश्न करेंगे तो मिलेगा ही। ये क्या है, नाउन है। तो वह किस लिए या वह क्यों जाना जाता है, तो वह ईमानदारी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी, ठीक है, वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी आपका क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है गुण के नाम हमने लिखे हैं, गुणों के नाम, गुडनेस अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, ठीक है, सैनिक जैसे बहादुरी करते हैं। आपने किसी डूबते को बचा लिया तो क्या है आपका, वो ब्रेवरी है। काइंडनेस, काइंडनेस मीन दयालुता, किसी भिखारी को आपने कुछ खाने को दे दिया, ठीक है, या आप किसी भी के ऊपर दयालुता करते हैं तो वो क्या है, दया, काइंडनेस के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, कर्स मीन्स कलंक, ठीक है, कर्स मीन्स कलंक। तो गरीबी एक कलंक है, गरीबी एक क्या है, कलंक है। कौन कलंक है, गरीबी, पॉवर्टी, ये नाउन हो गई। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी कर्स है, कलंक है, धब्बा है, ठीक है। तो ये कर्स क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। अब जैसे देखिए हमने दशाओं के नाम लिखे हैं इसी के अंदर, इसको सब लिस्ट आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट करेंगे आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आपका नाउन क्लियर हो जाएगा। अब इसी आधार पे जो है नाउन के 5 प्रकार आप आगे पढ़ेंगे, इन्हीं के आधार पे हैं। ये आपका क्लियर हो गया तो इसी के आधार पे आप जो है उसको पार्टीशन कर पाएंगे कि नाउन के 5 प्रकार कैसे होते हैं। यही में से कुछ जो आपका जो कॉमन नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, ठीक है, ये सब हैं इसी में। अब देखें दशाओं के प्रकार देखते हैं यहाँ पे। चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, यूथ मीन्स क्या होता है, यूथ मीन्स युवावस्था, एंगर मीन्स क्रोध, क्रोध या क्रोधित अवस्था, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, सिकनेस मीन्स बीमारी या रुग्ण दशा, ठीक है, रुग्णता, ठीक है। ये थोड़ा शुद्ध हो जाएगा हिंदी, पर ये व्यवहार में नहीं लिया जाता है। दशाओं के प्रकार, चाइल्डहुड, यूथ, एंगर, पॉवर्टी, सिकनेस। यहाँ पे आपने क्या देखा, पॉवर्टी देखा, ठीक है, इसके आधार पे हमने यहाँ पे लिख दिया है डिटेल में। आगे है अगला उदाहरण हम देखते हैं। दिस वर्क इज डिफ़िकल्ट, दिस मीन्स यह, वर्क मीन्स कार्य, इज मीन्स है, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन, ठीक है, मुश्किल। यह काम मुश्किल है। कौन मुश्किल है, सॉरी, यह वर्क क्या है, यह वर्क, यह काम क्या है, क्या लगा प्रश्न करते हैं तो यह काम कठिन है। उत्तर में मिल रहा है कठिन, यह काम कठिन है। तो डिफ़िकल्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है, ये नाउन हो गया आपका। जैसे अब हमने यहाँ पे उदाहरण इसके साथ देखना है, देखिए कार्यों के नाम, लाफ्टर हंसना, आप हंस रहे हैं, ठीक, थेफ्ट चोरी, और ये क्या है, डोनेशन, डोनेशन मीन्स रिश्वतखोरी, ठीक, ये क्या है, कार्य है, कार्य किए जा रहे हैं, ये क्या है आपके नाउन है। अब है आगे हरी, हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। हरी मीन्स हरी, इज मीन्स है, द बेस्ट सबसे अच्छा, द बेस्ट सबसे अच्छा, बॉय लड़का, बच्चा, इन द क्लास कक्षा में, हरी कक्षा में, क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है, सबसे अच्छा लड़का है। हरी क्लास में क्या है, तो वो बेस्ट बॉय है, क्या है, बेस्ट, अच्छा, क्या है, कौन क्लास में अच्छा है, हरी, कौन क्लास में अच्छा है, हरी। हरी क्या हो गया, नाउन हो गया, हरी क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे देखते हैं फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, फिजिक्स इज है, इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर, सब्जेक्ट विषय। फिजिक्स क्या है, या भौतिक विज्ञान, भौतिकी एक रुचिकर विषय है, जो पढ़ेगा उसे आएगा
और उसके लिए रुचिकर रहेगा, और जब रुचिकर रहेगा तो पढ़ेगा फिर आएगा। ये सर्किल है, ठीक है। तो कोई विषय कठिन आसान नहीं है, वो आपकी रुचि के आधार पे है, निर्भर है, ठीक है, आप कितनी उसमें रुचि है। तो ये फिजिक्स कौन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? फिजिक्स। फिजिक्स क्या हो गया? नाउन हो गया। आपने उदाहरण देख लिया। अब जो हमने इसको परिभाषा के आधार पे लिखा है, परिभाषा कैसे इस पे इम्प्लीमेंट इसका होता है, देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षियों का नाम क्या है? वो नाउन है। आपने प्राणियों को देख लिया। पक्षी क्या है? पैरट, क्रो, पिजन, ईगल। पैरट मीन्स तोता, क्रो मीन्स कौवा, पिजन मीन्स कबूतर, ईगल मीन्स बाज। ये क्या है? नाउन है। ये नाउन है। अब आगे है पशुओं के नाम। पशुओं के नाम क्या है? हॉर्स, मंकी, लायन, टाइगर और बी मीन्स मधुमक्खी या मक्खी, ठीक है। तो ये पशुओं के नाम हो गए, ये नाम की बात हो गई। स्थान के नाम की बात करें, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है, दिल्ली, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, केरल, ये सब क्या है? जैसे आपके गांव का नाम, जिले का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम, ठीक है, इस धरती का नाम, ठीक है, जो धरती, पृथ्वी, क्या है? ये सब नाउन है। जो भी नाम है ये सब क्या है? सारे के सारे नाम। नदियों के नाम, नदी हमने लिखा, उदाहरण लिया है, गंगा, गोदावरी, गोमती, राप्ती, ठीक है। आजकल जो है यूक्रेन में जो हमला हुआ है रूस के दौरान, तो यूक्रेन में बहने वाली जो नदी है वो बहुत ही लाभकारी नदी है, मुख्य नदी है यूक्रेन की, निप्रो नदी। तो निप्रो भी क्या है? नाउन है, ठीक। तो पहाड़ों के नाम, पहाड़ों जैसे अपना क्या है? महान हिमालय। हिमालय क्या है? वो पहाड़ है। आल्प्स, अरावली, ठीक है, अरावली आपका राजस्थान में है, ठीक है। ये सब आपका जो है क्या है? पहाड़। ये जो पर्वतों का दिया गया है नाम या होता है, वो क्या है? नाउन है। आगे है पुस्तकों के नाम, महाभारत, रामायण, ठीक है, गीता, बाइबिल, ठीक है, मुस्लिम्स की क्या है? कुरान है। ये सब क्या है आपकी? ये सब सारी पुस्तकों के नाम क्या है? नाउन है। नाम है तो वो नाउन है, ठीक, किसी का भी नाम हो। अब महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च से होता है महीनों का नाम, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, ठीक है, अगहन, पूस, माघ, ठीक है, फिर ऐसे फागुन आ जाता है। ये क्या है? ये सब सारे के सारे नाम क्या है आपके? महीनों के नाम, वो भी नाउन है। आगे है दिनों के नाम, संडे, मंडे, रोज खाओ अंडे, हैं। तो क्या है? ये संडे, मंडे, ट्यूसडे सब नाम है, ये भी नाम है आपके। खाड़ियों, समुद्रों के नाम, आपका जो भारत का नक्शा देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे इंडिया का, उसके नीचे हिंद महासागर है, उसके राइट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, राइट लेफ्ट साइड में देखेंगे अरब सागर है, ठीक, अटलांटिक, ये सब क्या है? अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक महासागर, ये सब सारे एक चीज़ क्या है आपके? ये नाउन है। आगे है खाड़ियों, समुद्रों के नाम आपने देख लिया। सबसे लास्ट में समूह के नाम। समूह का मतलब जैसे केला, एक केला होता है तो एक केले 12 केले को 12 केले के रूप में बेचा जाता है, उसको दर्जन के रूप में। तो जो डजन है वो क्या है? वो भी आपका नाउन है, ठीक। दर्जन जो नाम है, डजन, वो नाउन है। क्लास, कक्षा, समूह की बात हो रही है, ये समूह की बात हो रही है, समूह की बात। अब कक्षा, क्लास जो होती है उसमें एक बच्चा तो बैठता नहीं, ठीक है, उसमें 12, 15, 20, ठीक है, एक से अधिक होते हैं, वो समूह हो गया। तो समूह के नाम क्लास। आर्मी, ठीक है, एक आर्मी मैन होता है, वो एक व्यक्ति होता है। आर्मी जो है पूरी सेना को मिला करके समूह का नाम जो है आर्मी। फैमिली परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है, परिवार में एक से अधिक होते हैं, उसी में माँ बाप, ठीक है, दादा दादी, बुआ, बच्चा, ये सब रहते हैं, ठीक है। अब आगे है टीम जैसे हमारी क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड से हार गई, ठीक है, तो नॉर्मल क्या है? क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वो टीम है। टीम में समूह है, वो एक समूह का नाम है। डजन मैंने बता ही दिया। और
ये कार्य पढ़ ही लिए हैं आप, लाफ्टर, थेफ्ट, डोनेशन, ठीक है। और कोई की काम जैसे हल जोतना, ठीक है, साइकिल चलाना, ये सब क्या है, तैरना, ये सब आपके नाउन हैं। तसा आपने जान लिया, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या हैं, आपके नाउन हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने आज पढ़ा नाउन के बारे में। ये नाउन के शुरुआती चीज़ें हैं, ठीक। अब जो है हम आपको अगले वीडियो में नाउन के कितनी कैटेगरी है वो बताएंगे। नाउन की कैटेगरी जो है, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन बताएंगे। नाउन के कितने प्रकार होते हैं ये बताया जाएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। ये जो उस प्रकार हैं उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। आपके पास बुक हो तो वो भी जो आप देख लीजिए, ठीक है, जिससे आप जब वीडियो देखें तो हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उसको आप जब देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो। और आप प्रश्न करें, ठीक है, कमेंट्स में आप जो है प्रश्न करें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा से पढ़ाया जाए। हम दोबारा भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपको निःशुल्क शिक्षा मिले, ठीक है। अभी भी जो है हमारे गांव कस्बों में कुछ बच्चे हैं जो कि जो क्लासेस चलती हैं स्कूलों में वो तो फॉर्मेलिटीज़ बेस्ड रहती हैं, ठीक है। मास्टर लोग, साहब लोगों को उसमें कोई विशेष रुचि नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए उनको फिक्स रुपए मिल जा रहे हैं, फिक्स उनका वेतन है उनको। उसमें उनको ये लगता है कि हम ज़्यादा मेहनत करके हमारा वेतन थोड़ी बढ़ जाएगा। अब उनकी नीयत वो जाने, ठीक है। लेकिन तो इसी वजह से कोचिंग का प्रचलन बढ़ गया है। तो हम चाहते हैं कि आप कोचिंग में पैसे ना लगाएं बेवजह। जो हम बिल्कुल ये जो आप पेड पढ़ेंगे ये उससे बेहतर ही हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं, ठीक है। तो हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और फ़ोन या कमेंट से आप प्रश्न करें, अपने सुझाव दें। आपके सारे सुझाव आमंत्रित हैं, सारे प्रश्न आमंत्रित हैं, वो हमारे मार्गदर्शन करेंगे। और मार्गदर्शन से जो है हमें सुधार करने की जो है ललक बढ़ेगी। हम और सुधार करेंगे, बेहतर कंटेंट आपको प्रस्तुत करेंगे और बेहतर तरीके से समझाएंगे। अगर आपको इस सेशन को समझ में परेशानी हुई किसी भी तरह की तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।